महाराज सत्यव्रत मन एक समय कृतमाला नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। ये नदी वृंदावन की ओर है। वहां उन्होंने कई वर्ष तक तपस्या की। एक बार वे नदी में जल तर्पण कर रहे थे। ऋषि तर्पण से बुद्धि शुद्ध होती है। भारत धर्म प्रधान देश है। ऋषियों का स्मरण करने से दिव्य संस्कार हमारे हृदय में अवतीर्ण होते हैं। आपको शिक्षा में धर्म का कोई स्थान ही नहीं। जल तर्पण करते हुए महाराज मन के हाथों में एक मत्स्य आया। मन ने उसे जल में छोड़ दिया। मत्स्य ने कहा, मैं आपके हाथों में अर्थात आपकी शरण में आया हूँ। नदी के अन्य बड़े बड़े मत्स्य मुझे खा जाएंगे, अतः आप मेरी रक्षा करेंगे। राजा ने उसे कमंडल में रख दिया। मत्स्य जो बड़ा होता गया, क्यों तो उसके लिए जिन्हों विशाल स्थान की आवश्यकता बनी, जिन्हों देवता को ग्रहण करता गया। उन्होंने सोचा कि अवश्य कोई असाधारण मत्स्य है। वस्तावृत्ति ही वो मत्स्य है। वृत्ति विशाल बने, किंतु जब तक वो ब्रह्माकार न हो जाए तब तक शांति नहीं। मेरापन, अहम एक कहीं स्थान में नहीं रह सकता, नहीं समा सकता। मैं सर्व में हूँ, मुझ में सर्व है। मन के आवरण को तोड़ने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति आवश्यक है। इस जीव के हृदय में ईश्वर रहते हैं। विविध जीव की पीड़ा मृत ईश्वर की व्यथित नहीं कर सकती। मानव भगवान को इससे कोई संबंध ही नहीं। दीपक के प्रकाश में चाहे कोई भागवत पाठ करे, दीपक के प्रकाश में चाहे कोई भागवत पाठ करे, चाहे चोरी करे, दीपक के मन में ना तो किसी की स्वभाव होगा और ना क्रोध होगा। दीपक का धर्म तो एक ही है, प्रकाशित होना। प्रकाश का किसी कर्म के साथ कोई संबंध नहीं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा सभी के हृदय में बसकर दीपक की भांति प्रकाश देते हैं। जीव पाप करे या पुण्य करे, जीव पाप करे या पुण्य करे, भाई दीपक के प्रकाश में भागवत का पाठ हो सकता है और चोरी भी हो सकती है। दीपक का दोष तो नहीं है। दीपक का धर्म है प्रकाश देना, वो दे रहा है। उसी प्रकार परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। जीव पाप करे या पुण्य, किंतु साक्षीभूत परमात्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ईश्वर न तो निष्ठुर है और न दयालु। ईश्वर का अपना कोई धर्म नहीं। परमाकार बने तभी शांति मिलती है। ईश्वर को छोड़कर मनोवृत्ति को जहां भी रखोगे वो स्थान उसे समा नहीं पाएगा। ईश्वर को छोड़कर सभी कुछ अल्प है। अतः अन्य किसी भी वृत्ति और प्रवृत्ति में मनोवृत्ति को शांति नहीं मिलेगी। वृत्ति कृष्णाकार ब्रह्माकार बनेगी, भगवत स्वरूप बनेगी, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। लकड़ी में जो अग्नि समाई हुई है उसका उपयोग कैसे किया है? ये तखत है, इसमें अग्नि समाई हुई है, ये जानना चाहिए। लकड़ी पर बाहर से अग्नि लगाओगे तो वो जलेगी। स्वयं प्रकाशी परमात्मा सभी हृदय में रहते हुए प्रकाश ही देते हैं और कुछ नहीं करते। लकड़ी में तो अग्नि है और आप बाहर से अग्नि लगाते तो जलती है। उसी प्रकार परमात्मा सबके हृदय में बसे हुए हैं, प्रकाशित हैं। प्रभु के सगुण स्वरूप को हृदय में बसाकर उसमें व्यक्ति को तदाकार करोगे तभी शांति मिलेगी। मन को मत्स्य की उपाधि दी गई। मत्स्य नारायण ने कहा, राजन मैं तेरा कल्याण करने के हेतु ही आया हूं। आज से 7वें दिन प्रलय होगा, सर्वनाश हो जाएगा, तब तुम मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझसे अपने नैया बांध लेना। मन महाराज प्रभु का ध्यान करने लगे। पृथ्वी जल मय हो गई। तभी वृत्ति ब्रह्माकार होती है जब कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाते हैं। जब तक कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु नहीं मिलेंगे वृत्ति कभी भी ब्रह्माकार नहीं। मत्स्यनारायण भगवान सद्गुरु का ही स्वरूप है। गुरु कृपा के बिना मन ईश्वर में स्थिर नहीं हो पाता। मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी नौका आप पार लगा दीजिए। वृत्ति को ब्रह्माकार बनाओ, सत्यव्रती बनो, सत्य का पालन करो। सत्यनिष्ठ जीव ही सत्यव्रत मनु है। कृतमाला के किनारे बसने का अर्थ है सत्कर्म को परंपरा में जीना। ऐसा होने पर ही सत्यव्रत जीवात्मा की वृत्ति ब्रह्माकार होती है। मत्स्यनारायण भगवान उनके हाथ में आते हैं। ऐसे अधिकारी जीव को ही परमात्मा मिलते हैं।
प्रलय में चाहे अन्य किसी वस्तु का नाश हो जाए, किंतु भगवान सत्यनिष्ठ का नाश नहीं होने देते। सत्कर्मी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति प्रलय में भी नहीं मरेंगे। जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान जिसे अपनाते हैं, उसका प्रलय में नाश नहीं होता। शरीर नैया है, सर्व के चरण सीम है। इस शरीर को परमात्मा के चरणों के साथ बांधा। आज मस्तनारायण भगवान को सुखदेव जी बार बार प्रणाम करते हैं। आज मस्तनारायण की स्तुति को महात्माओं ने गुरु से ही कहा है। इस मस्तनारायण कथा का जो भी कोई पाठ करता है, उसके सभी संकटों का विनाश होता है। मस्तनारायण प्रभु ने वेद के चोर दैत्य खैग्रीव का संहार किया, मन महाराज को मत्स्य संहिता का उपदेश दिया। ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हुए हम इस 8वें स्कंद को समाप्त करते हैं।
को, श्रीहरि को हम प्रणाम करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनकं नमामि हरिं परम्। श्रीमद् भागवत स्कंद 12 अध्याय 13 श्लोक 1 इसके साथ ही 8वें स्कंद की पूर्णता हो रही। इस केदारनाथ धाम इस सत्संग के 5 दिन हो गए और कथा भी विश्राम को प्राप्त हो गई। अब कोई कुछ कहे, मौका दिया जा रहा है, जो मुझे कहना चाहते हैं, जो को भी कहना चाहे आगे क्या हो। हम उनको भेज सकते हैं कल सुबह और वो 7 बजे अगस्त में पहुंच सकते हैं। जय। क्या आप एयरफोर्स में नौकरी करते हैं? हम भी एयरफोर्स से रिटायर्ड 21 साल नौकरी की। आपने 21 साल एयरफोर्स में नौकरी की और 21 साल हमने भी एयरफोर्स में नौकरी की। आपने रिटायर होने के बाद पवन हंस हेलीकॉप्टर ज्वाइन किया और हमने IT ज्वाइन की। IT ज्वाइन होने के बाद हमने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया और भगवान का गुलाम बन रहा है। आप भगवान हो गए, हम चले रह गए। आपका कहना है कि हम अपने कार्य में इतने आसक्त हैं कि हम दूसरे सत्संग में बिना बुलाए नहीं जाते। सही बात। लेकिन भगवान किसके पास आते हैं? जो सर्वस्व का त्याग करके, निराहार होकर के, गंगा किनारे बैठा करके भगवान सुखदेव उसके पास स्वयं चल गए। जब राजा परीक्षित राजा थे तब तक नहीं गए। जब तक उनके अंदर राजापन था तब तक वो भगवान सुखदेव उनके पास बिल्कुल नहीं गए। बिना बुलाए गए जब राजा परीक्षित सर्वस्व का त्याग करके निराहार होकर गंगा किनारे बैठे आते। क्या ऐसा त्याग आप करने को तैयार हैं? अगर आप में शक्ति है तो हम त्याग कर सकते हैं। ये तो आप पर निर्भर करता है कि हमारे को अपने पास कैसे आप घसीट सकते हैं, ले सकते हैं। आज हमारी इतनी उम्र हो गई कि हमने तो सब पब्लिक सेवा में निकाला है और हमारे 17 साल हो गए पवनस में पब्लिक सेवा में। वैष्णो देवी में भी मैं मुहूर्त किया, वहाँ भी 1 मिनट चलाई, यहाँ भी 1 मिनट चलाई। जहाँ भी नया शुरू होता है तो मेरे को पहले लगा देते हैं। यहाँ पर जो है बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री के लिए भी शुरू करनी है, परंतु हमारे पास आदमी भी करनी है और हेलीकॉप्टर की भी करनी है। हो सकता है कि अगले साल शुरू कर दें। आपका क्या ट्रेड था? रेडियो ट्रेड। हम इंजन बीटर मेरे को इंजन बीटर दिया गया था जब मैं रिक्रूटमेंट हुआ था, परंतु मैंने कहा नहीं, मैं वायरलेस में जाऊंगा। जिसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री मैंने बेंगलोर में करी थी, BSc मैंने जोधपुर से करी थी। उसके बाद में हम फिर सेवा में लगे। पहले भारत की सेवा की, फिर पब्लिक की सेवा की, अब आपकी सेवा में हाजिर हैं। इस कथा कीर्तन की वजह से ऐसे भी समय एयरफोर्स में है जो हम 3.5 साल तक हमको ड्यूटी में नहीं लाए। हम अपने ही कमरे में बैरक में पूजा पाठ किया करते तो बैठ के हमको प्रेरणा मिलती। एक बार नहीं 2 बार ऐसा। और अंत में हमने 21 साल में नौकरी छोड़ी जब ये हमसे चलेगी नहीं। हम आपसे समय लेना चाहेंगे अन्य बातें करने के लिए, क्योंकि पब्लिक के अंदर कुछ बातें ऐसी होती है जो नहीं करनी चाहिए हमें। हम आपसे, जब आपने कहा कि मेरे उसमें थे तो कुछ बातें भगवान के प्रति हम आपसे करना चाहेंगे। कल बेंदी से हमने कहा था कि हमारी सिफारिश करेगा और हमारा कार्ड ये है। हमारे यहाँ 30 जून तक 30 जून को चला जाऊंगा। 1 सितंबर को फिर शुरू होगी ये सर्विस, परंतु मैं कोशिश करूंगा कि मैं सब ना हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बच्चों की शादियाँ करनी है, 2 लड़कों की और 1 लड़की की भी 14 अप्रैल को मैंने करी थी।
जो बंधन है उसको तो करनी पड़ेगी। हमारा अपना विचार है कि हम यहाँ पर कपाट मिलन कर रहे हैं। कपाट मिलन शायद 24 अक्टूबर को है, धनतेरस देखना पड़ेगा। 24 अक्टूबर तिथि बताई इन्होंने हमको। हाँ, तो उसके बीच में कभी आपको समय मिले और हम खाली होंगे तो आपसे बातचीत करेंगे, तो बुरा कुछ नहीं। हो सकता है अगर आप संवाद में चलना चाहते हैं तो अच्छी बात है। इस उम्र में भी अगर ये प्रेरणा आपके अंदर हो रही है, जागृत हो रही है, तो कोई बुरा नहीं, अच्छी बात है, तो कोई बुराई नहीं। तो सांस आखिरी समय तक भी अगर कोई याद आ जाए तो कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं। और कोई कुछ कहना चाहता है? आपको पेंशन मिलती होगी और हमको ही पेंशन मिलती है, बैठ के खाते हैं। जहाँ तक पैसे का सवाल है, मैं जब पहली बार आया था तो मैं सोचा कि चलाऊं, तो मुझे किसी ने पीछे से कह दिया कि यहाँ लेन देन नहीं होता। तो मैंने कुछ सुविधा होती है तो उन्होंने कहने आप यहीं बैठ जाइए, तो मैं पीछे बिठा दिया। मैं कोई बात नहीं, भगवान के घर में हम बिना बुलाए आए, हमें कहीं नहीं बिठाइए, कम से कम आपने हमें जगह तो दी, हम शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, नहीं, हम लोगों की कथा में कोई भेंट नहीं चढ़ती, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता। अगर किसी को ऐसी ही इच्छा है तो वो जरूरतमंदों की सेवा स्वयं कर सकता है, अपने विवेक का इस्तेमाल। भगवान का दिया हमें सब कुछ है, हमें धन दौलत की कोई ख्वाहिश नहीं है। हम तो सबसे यही कहते हैं कि हमको पेंशन मिलती है, इन्हें पेंशन मिलती है, हमारे खाए नहीं चुकती, वही बहुत। भगवान की दया है, आपकी कृपा है कि पेंशन तो हमें मिलती है। जो हमारे 3 मकान हैं उसके किराए भी आते हैं, बच्चे भी अच्छी नौकरियों में लगे हुए हैं, तो हमारे को किसी की चिंता नहीं है। बहुत अच्छी बात। और कोई कुछ कहना चाहता है? कोई कुछ कहना चाहता है? तो फिर आरती करती है। आपने हमें समय नहीं दिया मिलने के लिए। हमने आपसे कहा था कि हम यहाँ 24 अक्टूबर तक रहेंगे, कि आपको समय मिले तो आप आ सकते हैं। तो बैठ
महाकालेश्वर की, बाबा महाकालेश्वर की, बाबा ओंकारेश्वर की, बाबा ओंकारेश्वर की, बाबा वैद्यनाथ की, बाबा वैद्यनाथ की, बाबा भीमशंकर की, बाबा भीमशंकर की, बाबा रामेश्वर की, बाबा रामेश्वर की, बाबा नागेश्वर की, बाबा नागेश्वर की, बाबा विश्वनाथ की, बाबा विश्वनाथ की, बाबा त्र्यंबकेश्वर की, बाबा त्र्यंबकेश्वर की, बाबा केदारनाथ की, बाबा केदारनाथ की, बाबा घुश्रेश्वर की, बाबा घुश्रेश्वर की, हर हर महादेव। भगवान केदारनाथ की, भगवान केदारनाथ की, भगवान केदारनाथ की, केदारनाथ धाम की, केदारनाथ धाम की।